अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद रियाज और आज हमारा जो टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। तो इसका जो पूरा नाम है जॉर्ज सिमन ओम्स। इसने 1826 में तीन चीज़ों के दरमियान हमें एक रिलेशन बताया, मैथमेटिकल रिलेशन, करंट, वोल्टेज जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, और तीसरा क्या है, रेजिस्टेंस। जिस तरह के स्टूडेंट्स आप लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा है न्यूटन लॉ, यानी कि मैकेनिक्स में न्यूटन ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, बहुत बड़ा चर्चा था। तो इसी तरह हमने करंट और मैग्नेटिज्म में जो लॉस पढ़ने हैं उसका जो रूल है, उसका जो चर्चा होगा वो किसका होगा, वो ओम्स लॉ का। यानी कि ओम्स ने करंट और मैग्नेटिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया, इसका बहुत ही बड़ा रूल है। तो आज हमने पढ़ना है कि ओम्स लॉ क्या होता है, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के दरमियान उसने हमें किस तरह रिलेशन बताया। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे देखें, हमारे पास होता है एक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जिस तरह के एक बैटरी होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जब भी हम इसको किसी कंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो कंडक्टर में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले देखें हमारे पास वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो जो बैटरी है वो कितनी वोल्ट की है, फ़र्ज़ करें 2 वोल्ट की है। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास उसी पोटेंशियल डिफरेंस से, उसी वोल्टेज से जो करंट हमें मिल रहा है वो कितना है, 4 एम्पियर है। फिर हमने क्या किया, एक दूसरी बैटरी उसी कंडक्टर के साथ कनेक्ट की और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 4 वोल्ट है। तो हमने देखा कि करंट कितना हो गया, पहले 2 पे 4 था तो 4 पे कितना हो गया, 8 एम्पियर हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को यानी कि वोल्टेज को मजीद इंक्रीज किया, 4 से कितना किया, 6 पे, तो करंट भी क्या हुआ, वो 8 से कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ से हमें पता चला एक्सपेरिमेंटली कि वोल्टेज बढ़ाने से, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से हमें करंट भी क्या हो रहा है, वो भी ज़्यादा मिल रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि करंट और वोल्टेज का आपस में जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद ये है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। तो यहाँ पे देख के हमने वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को क्या किया, इंक्रीज़ किया, तो हमें क्या मिल रहा है कि करंट भी क्या हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है। तो इसी को हमने डिफाइन किया है कि दिस लॉ स्टेट दैट, ये लॉ हमें ये बताता है द करंट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। यानी कि अप्लाइड वोल्टेज जितना बढ़ाओगे तो हमें करंट भी उतना ज़्यादा मिलेगा, एज लॉन्ग एज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि टेम्परेचर से हमने, अब देखो रेजिस्टेंस आगे हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, यानी कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसको हमने मैथमेटिकली लिखा कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट वोल्टेज, और आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1/r है, 1/r। अब r डिवाइड हो रहा है, जब यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो v इज इक्वल टू आई आर। तो ये हमारे पास ओम्स का एक मैथमेटिकल फॉर्म है। v क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है, उसी कंडक्टर में जो करंट मिल रहा है। अब ये R कांस्टेंट है, इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मानी है, रेजिस्टेंस का मतलब है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। यानी कि चार्जेस, करंट की डिफिनेशन हमने पढ़ी थी कि द फ्लो ऑफ चार्जेस या द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्लो जितना ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा, और अगर ये फ्लो कम होगा तो करंट भी क्या होगा, वो भी कम होगा। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, उसी चार्जेस की, उसी इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की अपोज करता है। यानी कि अगर यह पोजीशन ज़्यादा होगी तो चार्जेस की, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो कम होगी तो फिर करंट भी कम होगा, और अगर यह पोजीशन कम है तो फ्लो ज़्यादा होगा, यानी कि करंट भी ज़्यादा होगा। इसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। वेयर आर इज कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो इसी को क्या कहते हैं, कंडक्टर की रेजिस्टेंस कहेंगे। और ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ये 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ कंडक्टर, यानी कि इसका यह मतलब है कि वो कंडक्टर जिसमें करंट पास हो रहा है, जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो कौन से मटेरियल से बनाया गया है, वो कॉपर का है, वो एल्युमिनियम का है, वो सिल्वर का है। तो हर एक की अपनी नेचर होती है, हर एक की अपनी रेजिस्टेंस होती है, यानी कि वो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरी चीज़, दूसरा चीज़ क्या है, डायमेंशन ऑफ ए कंडक्टर। डायमेंशन से मुराद क्या है, लेंथ और एरिया, यानी कि उसकी लेंथ कितनी है, उसका एरिया कितना है, जो कंडक्टर हम यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और नंबर 3 क्या है, टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा
तो एटम्स, अब देखो इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस किस तरह बढ़ता है और किस तरह क्या होता है, कम होता है। ये तीन जो नेचर मैंने बताई है, जो डिपेंडेंस, ये जो फैक्टर मैंने आपको रेजिस्टेंस के बताए हैं, इसको हमने आगे डिस्कस करना होगा। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ओमिक कंडक्टर क्या होता है और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है, और फिर उसके बाद हमने रेजिस्टेंस के ऊपर भी एक लेक्चर अपलोड करना होगा और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ये नेचर क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।